नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन के आगाज करेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर समिट में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 दिवसीय विदेश यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने दौरे के लेकर G20 और COP26 सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री आपको बता दें 30 अक्टूबर को सुबह वेटिकन के लिए रवाना होंगे, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की पोप फ्रांसिस से भेंट होगी। प्रधानमंत्री और पोप की मुलाकात पोप की निजी लाइब्रेरी में होगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज ललितपुर पहुंची। इस दौरान प्रियंका उस किसान के घर पर भी गई जिसकी मौत खाद के लिए लगी लाइन में हो गई थी। लखनऊ से ललितपुर रवाना होने से पहले प्रियंका ने स्टेशन पर कूलियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उनका हालचाल जाना। कूलियों ने प्रियंका गांधी को अपनी जीविका से जुड़ी समस्याओं को बताया। दिल्ली पुलिस ने टिकरी सीमा और गाजीपुर सीमा पर बैरिकेडिंग हटा दी है। पुलिस ने लोगों की आवाजाही के लिए एक तरफ का रास्ता भी खोल दिया है। रास्ते को खुलवाने के लिए देर शाम तक दिल्ली पुलिस सक्रिय नजर आई। दिल्ली पुलिस की टीम ने यहां पर टिकरी बॉर्डर पर रास्ता खुलवाने के लिए दिल्ली की ओर लगे हुए बैरिकेड्स को हटा दिया है। दिल्ली पुलिस ने सड़क के बीचों बीच गड़ी गई कीलों को हटवा दिया गया है। जेसीबी की सहायता से रास्ता भी थोड़ा साफ करवाया गया, जिसके बाद मिट्टी और सीमेंट के बैरिकेड्स भी हटा दिए गए। राकेश टिकैत ने कहा कि रास्ता खुलेगा तो हम दिल्ली की तरफ जाएंगे और दिल्ली में खेती करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि रास्ता दिल्ली पुलिस नहीं खोल रही। टिकरी बॉर्डर पर भी उन्होंने कहा कि रास्ता खुलेगा तो आगे की रणनीति तय होगी। चंडीगढ़ में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह ने शिष्टाचार भेंट की। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने मुलाकात के बाद कहा कि राज्यपाल गरीब वर्ग के लोगों के लिए हमेशा काम करते हैं। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा कि कोरोना काल में युवा चेतना द्वारा किए गए कार्यों के बारे में राज्यपाल से विस्तृत चर्चा की गई है। रोहित सिंह ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को वाराणसी आने का भी न्योता दिया है। चंडीगढ़ में 2 दिवसीय हरियाणा अफ्रीका कॉन्क्लेव का आज दूसरा दिन है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कार्यक्रम में पहुंचे। हरियाणा में निवेश के साथ नए संबंधों का भी नया दौर लिखा जाएगा। कॉन्क्लेव में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल हुए। विभिन्न अफ्रीकी देश, लोकतांत्रिक गणराज्य कोंगो, इजिप्ट, इथियोपिया, घना, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका समेत कई देश इसमें भाग ले रहे हैं। इससे हरियाणा और अफ्रीकी देशों के बीच कृषि, खनन, आधारभूत संरचना, लॉजिस्टिक विकास, सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूती मिलेगी। ऐलानाबाद उपचुनाव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। बरनाला रोड पर चौधरी देवल विश्वविद्यालय में पोलिंग पार्टियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। चुनावों में सभी कर्मचारियों को ईवीएम और वीवीपैट को इस तरीके से लेकर जाना, बूथ के हिसाब से नंबर नोट करना, चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद मशीनों को सील करना सहित जरूरी जानकारियां दी जा रही हैं। कोरोना को लेकर भी विशेष सावधानियां बरती जाएंगी। सभी बूथों पर कोरोना किट उपलब्ध करवाई जा रही है। मतदाताओं के लिए मास्क पहनकर आना अनिवार्य होगा। कुरुक्षेत्र के नवनियुक्त पुलिस कप्तान धीरज सेठिया ने कहा कि कुरुक्षेत्र जिले को नशा मुक्त बनाया जाएगा। ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करना और कोरोना नियमों की पालना करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के नजरिए से कुरुक्षेत्र संवेदनशील जिला है। कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं वो जनता से संपर्क बनाए रखें ताकि कानून व्यवस्था हर हाल में कायम रह सके। उन्होंने कहा कि कोरोना नियमों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा ताकि ना तो उनके त्योहारों में कोई व्यवधान हो सके और ना ही सरकारी नियमावली की कोई अनदेखी हो। एसपी ने कहा कि नारकोटिक्स सेल का मुख्यालय कुरुक्षेत्र में है। कोशिश की जाएगी इसे पेहवा में स्थानांतरित किया जाए। यमुनानगर के गुमथला और जटलाना घाट के आसपास खनन के ठेकेदारों के कर्मचारियों ने यमुना के अंदर जाने के लिए रास्ते बनाए हैं, जिससे यमुना की प्राकृतिक जलधारा प्रभावित हो रही है। एनजीटी के आदेशों के बावजूद खनन ठेकेदारों के कर्मचारी यमुना की जलधारा को प्रभावित कर रहे हैं। पिछले साल भी यमुनानगर जिला में यमुना की जलधारा को प्रभावित करने के 1 दर्जन मामले सामने आए थे।
सिंचाई विभाग ने खनन ठेकेदारों और कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए थे और इन मुकदमे में एक दो को छोड़कर बाकी में कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई, जिसके चलते केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह सिविल लाइन स्थित पुराने सरकारी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने निर्माणाधीन सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया। राव इंद्रजीत ने अधिकारियों को 1 महीने का समय दिया। पिछले 1 साल से अस्पताल का काम पेंडिंग पड़ा है। नई बिल्डिंग का 10 महीने बाद भी काम शुरू नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम के लोग परेशान हैं। गांव वासियों को सरकारी अस्पताल में सुख सुविधाएं नहीं मिल रही। प्राइवेट अस्पताल पर ही गुरुग्राम वासी निर्भर हैं। देश के टॉप 10 पोल्यूटेड सिटीज में शुमार औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में शहर के बीचों बीच कई कंपनियों द्वारा पर्यावरण को दूषित किया जा रहा है, लेकिन पॉल्यूशन विभाग के अधिकारियों को भनक तक नहीं है। बड़खल फ्लाईओवर के पास वक्फ बोर्ड की जमीन पर कपड़ों की रंगाई और धुलाई का काम होता है, जिससे निकलने वाले केमिकल युक्त पानी को ऐसे ही छोड़ा जा रहा है। एक तरफ जहां पर दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर ग्रैप लागू किया गया है, तो वहीं फरीदाबाद में चल रहे इस तरीके के कारखानों को अभी तक पर्यावरण विभाग की तरफ से नहीं रोका गया। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। एक दिन में 14,287 नए मामले सामने आए हैं। 803 मरीजों ने दम तोड़ दिया, तो वहीं एक्टिव केसेस 1,55,000 से ज्यादा। केरल में कोरोना के 7,000 से ज्यादा मामले सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 49 लाख के पार हो गई है, तो वहीं 78,000 से ज्यादा केसेस एक्टिव। हिमाचल में कोरोना के 213 नए मामले सामने आए। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2 लाख के पार, एक्टिव केसेस 1,900 के ज्यादा। हरियाणा में कोरोना के 13 नए मामलों की पुष्टि। कुल मरीजों की संख्या 7,71,000 के पार, 13 मरीज हुए रिकवर। गुरुग्राम में कोरोना के बढ़ते मामलों का आंकड़ा सामने आया है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है। लोगों से भीड़भाड़ वाली जगहों पर न जाने की अपील की जा रही है। वहीं गुरुग्राम पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा इस सीजन में बिना मास्क के भीड़भाड़ वाली जगह पर आने जाने वाले लोगों और नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन का कहना है कि अभी तक न तो कोरोना खत्म हुआ है और न ही सभी लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ऐसे में जरूरत है कि सभी लोग सावधानी बरतें। जिला करनाल में डेंगू का आतंक लगातार जारी है। जिले के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती डेंगू पीड़ित 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक ने परिवार वालों ने यहां पर इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा काटा। परिवार वालों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने खाली लेटर हेड पर उनके साइन करवाने के बाद मौत की जानकारी दी। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मृतक के शव को बरामद कर पुलिस शिकायत के आधार पर छानबीन शुरू कर दी है। आज फिर बढ़े तेल के दाम। तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 35 पैसे तो वहीं डीजल के भाव में 37 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 108 रुपए 64 पैसे है, तो वहीं डीजल का रेट 97 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर के पार। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 114 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर हो गई है, तो वहीं डीजल की कीमत 105 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर। कोलकाता में पेट्रोल के दाम 109 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं, तो वहीं डीजल 100 रुपए के पार पहुंच गया है। चेन्नई में भी पेट्रोल के दाम 105 रुपए के पार, तो वहीं डीजल 101 रुपए 59 पैसे लीटर बिक रहा है। दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों पक्षों में गोलियां चली। घटना में एक बदमाश को ढेर किया गया है, जबकि 2 पुलिसकर्मी जख्मी। दिल्ली के रोहिणी जिले के बेगमपुर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच में यह मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर के दौरान दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच कई राउंड गोलियां चली। जुलाना के लजवाना कला गांव के शराब ठेके पर अज्ञात लुटेरों के ठेके के सेल्समैन से 40,000 लूट का मामला सामने आया है। जुलाना थाना प्रभारी ने बताया कि ठेके का सेल्समैन रात लगभग 8 बजे ठेके पर बैठा था। उसी समय 3 युवक आए और उसको मारपीट कर 40,000 रुपए लूटकर भाग गए। बल्लभगढ़ की राजीव कॉलोनी में रहने वाले एक दंपत्ति को कुछ शरारती तत्वों के लड़कों ने बुरी तरीके से मारा, जिसके बाद पीड़ित इलाज के लिए बल्लभगढ़ के अस्पताल पहुंचे। पीड़ित शाम को अपने घर पर ही थी, तभी अचानक उनके दरवाजे पर कुछ लड़के बम पटाखे चलाने लगे। लेकिन जब उन्होंने आरोपियों को पटाखे चलाने से मना किया तो आरोपी युवक ने दंपत्ति को बुरी तरीके से पीटा। इस बीच आरोपी मारपीट करने के बाद मौके से फरार हो गए।
पीड़ितों ने घटना के बारे में पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई करने की बात कही है। पीड़ित ने बताया कि शरारती युवक आए दिन झगड़ा करते हैं और रात को 2-2 बजे तक डीजे बजाते हैं और दूसरों के घरों तक सामने बम पटाखे चलाते हैं। करनाल में सीएम फ्लाइंग की टीम ने मिलावटी मिठाई की फैक्ट्री में छापेमारी की, जहां पर मिलावटी मिठाई नकली दूध से बनाई जा रही थी। सीएम फ्लाइंग टीम ने नकली दूध से बनी मिठाइयों का बड़ा जखीरा बरामद किया। सीएम फ्लाइंग और पुलिस की टीमें जांच में जुटी। बल्लभगढ़ में सीएम फ्लाइंग टीम ने मिठाई के गोदाम पर छापेमारी की। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर सीएम फ्लाइंग टीम ने हलवाई की दुकानों के सैंपल्स भरने शुरू कर दिए हैं। सीएम फ्लाइंग टीम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने खोया, पनीर और मिठाइयों के सैंपल्स लिए। सैंपल्स को जांच के लिए चंडीगढ़ लैब भेजा जाएगा। टोहाना में जिला खाद्य और सुरक्षा विभाग की टीम की तरफ से शहर के मिलन चौक स्थित भगवान दास पनीर वाले की दुकान में छापेमारी की गई। छापेमारी के कारण दुकानदारों में हड़कंप मच गया। पलवल में सीएम फ्लाइंग, सीआईडी और एक्साइज विभाग की संयुक्त टीम की तरफ से गांव कटेसरा के निकट अवैध शराब के ठेके पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान टीम ने भारी मात्रा में बगैर परमिट वाली देसी और अंग्रेजी शराब को बरामद किया। साथ ही ठेके पर कार्यरत सेल्समैन को हिरासत में ले लिया, जबकि आरोपी मालिक फिलहाल फरार बताया जा रहा है। गुरुग्राम में 20 साल की युवती ने पिछले 1 साल में अपने साथ 7 बार दुष्कर्म होने की शिकायत पुलिस को दी है। युवती गुरुग्राम के अलग अलग 7 पुलिस स्टेशनों में 7 अलग अलग लोगों के खिलाफ दुष्कर्म के मामले दर्ज करवा चुकी है। जांच में खुलासा हुआ है कि युवती 20 से 24 वर्षीय युवकों को अपना निशाना बनाती थी, उन्हें प्यार के जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करती थी। एक्टिविस्ट की शिकायत पर महिला आयोग ने मामले पर संज्ञान लिया। डीजीपी के गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर से मामले की तफ्तीश की सिफारिश भी की। फरीदाबाद के सेक्टर 15 में मोबाइल टावर लगाए जाने का सेक्टर वासियों ने विरोध किया। लोगों का कहना है कि टावर को किसी भी स्कूल या फिर अस्पताल के पास लगाया नहीं जा सकता, जिसकी शिकायत कई बार विधायक और जिला उपायुक्त से भी की जा चुकी है। उसके बाद भी टावर लगाने का काम बंद नहीं किया जा रहा। लोगों का यह भी कहना है कि सेक्टर में बहुत से बीमार बुजुर्ग रहते हैं, दिल के मरीज भी हैं, जिनके लिए टावर खतरनाक है। गुरुग्राम में खुले में नमाज विरोध मामला सामने आया है। मुस्लिम लोगों ने खुले में नमाज का विरोध किया है। मुस्लिम नेता शहजाद पर नमाज के नाम पर आपसी भाईचारा खराब करने का आरोप लगाया गया। सेक्टर 12 में नमाज स्थल पर मुस्लिम युवकों ने खुले में नमाज की पोल खोल दी। शहजाद अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आता है, खुले में जबरदस्ती नमाज करवाता है। दुकानदारों ने मुस्लिम नेता शहजाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पिनगवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुल्तानपुर गांव के एक युवक की तरफ से भारत के खिलाफ भद्दी गालियां प्रयोग करने और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाते हुए तत्काल उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से पुलिस को रिमांड नहीं मिली तो आरोपी को भौंडसी जेल भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कर दिया गया है। इस योजना के तहत उन सभी परिवार वालों को मुफ्त में गैस चूल्हा व गैस सिलेंडर दिए जाएंगे जो अभी तक इस योजना से वंचित रहे। यमुनानगर में शहीद पुलिसकर्मियों की याद में पुलिस लाइन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने यमुनानगर जिला के अलग अलग समय में शहीद हुए 7 पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने बताया कि इसके अलावा 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पूरे देश में पुलिस फ्लैग डे मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को भी पुलिस कर्मचारियों की शहादत के बारे में पता चले और इसी को लेकर स्थान के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मोबाइल मेडिकल यूनिट तैयार की गई है, जो अब अंबाला में भी दौड़ेगी। ये एक चलता फिरता अस्पताल है। जिन गांव में मरीज अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते, वहां ये मोबाइल मेडिकल यूनिट काम आएगी। अंबाला जिले को 2 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स मिली हैं। हालांकि अभी ये चलनी शुरू नहीं हुई है, जिसका कारण विभाग के पास चालक न होना है। सोनीपत का सिविल अस्पताल की सरकारी दवाइयां कूड़े के हवाले कर दी गई। 2023 में होने वाली एक्सपायर दवाइयों को पहले ही कूड़े के हवाले कर सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं को सोनीपत का नागरिक अस्पताल पलीता लगा रहा है। प्रदेश की सरकार प्रत्येक गरीब व्यक्ति और जनसाधारण तक मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं देने के साथ साथ मुफ्त में दवाइयां उपलब्ध कराने का प्रावधान कर रही है। नागरिक अस्पताल की आड़ में एक तरफ सरकार की मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं को पलीता लगाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नागरिक अस्पताल में गरीबों को मुफ्त में मिलने वाली दवाइयों के नाम पर काला बाजार बड़े स्तर पर चल रहा है।
फतेहाबाद में गांव अरमा के पास दिल्ली से बठिंडा जा रही तेल रिफाइनरी की पाइप में सेंधमारी का मामला सामने आया। पाइपलाइन में सेंधमारी कर एक बड़ी पाइप की सहायता से तेल चोरी किया जा रहा है। रिफाइनरी के कर्मचारियों को जब ये जानकारी मिली तो पुलिस को उन्होंने जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। बताया जा रहा है कि काफी समय से तेल की चोरी की जा रही थी। यमुनानगर में थाना सदर पंसरा के गांव सभापुर के पास पश्चिमी आवर्धन नहर में एक अज्ञात शव बरामद हुआ। गांव वालों ने 112 पर कॉल कर पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस बल गोताखोर के साथ मौके पर पहुंचा। गोताखोर ने अज्ञात शव को बाहर निकाला, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। रोहतक जिले के गांव खिडवाली में एक बैंक ग्राहक सेवा केंद्र से बाइक सवार 2 युवकों ने 90,000 की लूट को अंजाम दिया। सूचना पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। भिवानी में पुलिस ने नशे के व्यापारी को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस ने आरोपी से 17 किलो गांजा बरामद किया और एक आरोपी को भी पकड़ा। इससे पहले पुलिस ने 2 आरोपी पकड़े थे। उन्हीं के बयानों पर पुलिस ने हिसार से रविंद्र को पकड़ा। बीते दिनों भिवानी से पुलिस ने नशे के आरोप में एक व्यक्ति को पकड़ा। पेंटागन के शीर्ष अधिकारी ने अमेरिकी सांसदों से कहा है कि अफगानिस्तान के संदर्भ में भारत के नजरिए को समझना बेहद जरूरी है। राजनीतिक सलाहकार और अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर पॉलिसी कॉलिन एच क्लान ने अफगानिस्तान और दक्षिण मध्य एशिया सुरक्षा पर सुनवाई के दौरान सीनेट की सशस्त्र सेवा समिति के सदस्यों को कहा, भारत अफगानिस्तान की अस्थिरता और आतंकवाद को लेकर चिंतित है। कोलिन ने कहा कि हम इसके चलते भारत के साथ सिर्फ अफगानिस्तान और आतंकवाद के मुद्दे पर ही सहयोग नहीं मिलेगा, बल्कि हिंद महासागर में क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर भी काम किया जा सकेगा। ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप पर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल की रेंज तकरीबन 5000 किलोमीटर बताई जा रही है। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 की एंट्री से भारत की सैन्य ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई है। चीन से लेकर पाकिस्तान तक सभी बेचैन हैं। दोनों देश में बहस इस बात पर भी है कि किस मिसाइल की असल रेंज कितनी है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल 3 साल बढ़ाने का फैसला किया गया। अब शक्तिकांत दास दिसंबर 2024 तक आरबीआई गवर्नर बने रहेंगे। शक्तिकांत दास पूर्व वित्त सचिव और वित्त आयोग के सदस्य भी रह चुके। 2018 में वो उर्जित पटेल की जगह ली थी उन्होंने। जम्मू कश्मीर के डोडा में गुरुवार को यात्रियों से भरी एक मिनी बस खाई में जा गिरी। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, कई लोग जख्मी। हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। उन्होंने इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार वालों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। ड्रग्स केस में जेल में बंद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आज शाम तक रिहा हो सकते हैं। वकील सतीश मान शिंदे ने कहा कि हम आज शाम तक हाईकोर्ट के रजिस्ट्री विभाग की ओर से आदेश मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। आर्यन खान के साथ गिरफ्तार किए गए अरबाज मर्चेंट के पिता असलम मर्चेंट ने बेटे से जेल में जाकर मुलाकात की। बेटे से मिलने के बाद असलम ने कहा कि मैं तीसरी बार आर्थर रोड जेल आया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा कर दिया है। गुरुवार को फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने एक मीटिंग के दौरान यह ऐलान किया।